नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़। दोस्तों, 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक राजनीतिक पारा हाई हो गया है। शंकराचार्य से लेकर भाजपा के तमाम नेता अखिलेश यादव को घेरने में लगे हुए हैं। पहले हम कन्नौज में दिए गए अखिलेश यादव के उस बयान को दिखाते हैं जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव के इस बयान पर विपक्षी पार्टी भाजपा उन्हें लगातार घेर रही है। भाजपा के अलावा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में नव संवत्सर के अवसर पर शंकराचार्य ने कहा कि गाय हमारी माता है, उनके शरीर से हमें सुगंध मिलती है, उनके द्रव्य पदार्थ हमें पोषण देते हैं। अगर अखिलेश को गौ माता से दुर्गंध आती है तो यह उनका दुर्भाग्य है। शंकराचार्य ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध की भी एक मर्यादा होती है और यह इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि माँ ही बुरी लगने लगे। उधर अखिलेश यादव के इस बयान पर बिहार की राजधानी पटना में भी सियासी वार शुरू हो गया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश यादव से पूछा है कि वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे। यदुवंशी समाज के लोग गौ माता के बारे में ऐसे विचार रखते हैं, जब हम गोबर लिपते हैं तो गांव का घर शुद्ध होता है। गाय के गोबर से लिपने के बाद पूजा होती है। सोमवार को यह मामला उस समय और तूल पकड़ लिया जब भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं एमएलसी सुभाष यदुवंश ने राजधानी की सड़कों पर अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगवा दिए। पोस्टर के जरिए सुभाष यदुवंश ने अखिलेश के बयान को यादव समाज, सनातन धर्म और पशुपालन का अपमान बताया है। उन्होंने अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने की बात कही है। हालांकि इस मामले में त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले सुभाष यदुवंश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे दलित ओबीसी अभ्यर्थियों के समर्थन में कभी खड़े नहीं दिखाई दिए। उधर गाय पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता देख अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा और विभिन्न टीवी चैनलों पर फिर से करारा हमला किया है। आप खुद देखिए यह वीडियो। मैं तो भाजपा से कहूँगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूँगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़ें उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी हैं उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी मैं अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल,
इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में। और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला। और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं इतने चैनलों के सामने, मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, विवादों से बचिए और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहिए। आप देखते रहिए UP80। बहुत बहुत धन्यवाद।